लेकिन हमारा सवाल यह है कि हमारी हैसियत हमें इजाजत देती है कि हम आईएमएफ को इनकार कर सके। असल बात क्या है, आप इनकार कर ही नहीं सकते, आप मुस्तरद कर ही नहीं सकते। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हाउ आर यू गाइस। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि पाकिस्तान को हमेशा कर्ज देता है, भीख देता है और साथ ही आईएमएफ की कुछ शर्तें होती हैं जो कि आपके देश को माननी ही पड़ती हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा हुआ है। कभी वो वर्ल्ड बैंक से, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेता ही रहता है और फिर वो इनकी शर्तें मानने से भी इनकार करता है। आज की वीडियो में ज़रियाब आरिफ ने अपने पैनलिस्ट से ये सवाल पूछा है कि क्या हमारी हैसियत है, क्या हमारी इतनी औकात है कि हम आईएमएफ को इनकार कर सकें। आज की वीडियो में ज़रियाब आरिफ और उसके पैनल ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आईएमएफ ने पाकिस्तान से तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जों में 1000 अरब रुपए की कमी का मुतालबा कर रखा था। अब जिसे हम ये कहकर मुस्तरद कर रहे हैं कि अवाम पर मजीद टैक्स नहीं लगा सकते, लेकिन हमारा सवाल यह है कि हमारी हैसियत हमें इजाजत देती है कि हम आईएमएफ को इनकार कर सके। अब आईएमएफ ने कहा यह कि गर्दिशी कर्जे में कमी लाने के लिए बिजली के निर्खों में मजीद इजाफा किया जाए या फिर दूसरे ऑप्शन के तहत हुकूमत पाकिस्तान 1000 अरब रुपए अपने वसाइल से अदा करे जो कि टैक्सों की मद में ही किए जा सकते हैं। नासिब चौथाई से फरमाइएगा, ये इस तरह अगर हम इनकार कर देते हैं तो हम और आईएमएफ चल सकते हैं साथ साथ। अच्छा, कभी कभी हम न्यूज़ वाले जो है ना, मैं ख़ास तौर से खबर में से एक खबर निकालने की और कोशिश करता हूँ और उसकी हेडलाइन निकालता हूँ और वो हेडलाइन मेरे कारी के लिए बड़ी बहुत दिल को तस्कीन देती है। तो ये जो हेडलाइन ने मुस्तरद कर दिया, ये मेरे नाजिर के लिए और कारी के लिए बहुत ज़्यादा ईगो उसकी सेटिस्फाई कर रही है। आप ये हम असल बात क्या है, आप इनकार कर ही नहीं सकते, आप मुस्तरद कर ही नहीं सकते। आपने आईएमएफ से एक प्लान बनाया है, पूरा प्लान है वो आपका, कि आपको पहली किस्त कब मिलेगी, क्या करेंगे, दूसरी किस्त क्या मिलेगी, आप क्या करेंगे, इस किस्त मिलने से पहले तीसरी कब मिलेगी, आप क्या करेंगे, कहाँ कहाँ महंगाई करनी है, कहाँ सस्ता करना है, कहाँ हम आपकी रिक्वेस्ट मंजूर कर सकते हैं। कोरोना पे आपकी रिक्वेस्ट मंजूर की गई कि कोरोना की हालत की वजह से हम आपको हम महंगाई में इजाफा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, और पैसे ले लो हमसे। उन्होंने वर्ल्ड बैंक से पैसे दिला दिए आपको। आप फिर अमेरिका भी बीच में आ जाता है कि अमेरिका ने भी आपके साथ ताउन किया इस मामले में। तो हमने मुस्तरद तो बिल्कुल नहीं किया और हम यकीनी तौर पर आईएमएफ का प्रोग्राम अडॉप्ट किए हुए, उसको हम चला रहे हैं। शायद एक प्रोग्राम और भी लेना पड़े हमको आगे जाकर कुछ दिनों के बाद, जब भी प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, ताकि जो कर्ज हमने लिया है उसको पे बैक कर सकें हम। और आईएमएफ जाहिर है कोई माशी इस्लाहात की बात नहीं करती, आवाम की बहबूद की बात नहीं करती, वो अपना कर्ज वापस लेने की बात करती है। क्या आप इस काबिल हैं कि हमारा कर्ज वापस दे सकें, तो फिर वो इंटरेस्ट रेट भी तय होता है और चीज़ें भी तय होती हैं। तो जो आईएमएफ से आपने रिक्वेस्ट यकीन की होगी कि हम अभी नहीं कर सकते, फंसे हुए हैं हम, हमारे पब्लिक ओपिनियन ख़राब होता चला जा रहा है, तो ये आप वो रिव्यू कर सकते हैं वो आपकी पिटिशन को, दरख्वास्त को। तो ये मुमकिन है, लेकिन बस मुस्तरद वगैरह हम नहीं कर पाते, हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम मुस्तरद करें। अच्छा मुज़म्मिल साहब, आपकी तरफ आने से पहले एक मैं पॉइंट यहाँ पर ज़रा रेज़ कर दूँ कि क्या वजह ये सवाल हम यहाँ पे रख रहे हैं कि माजी में हमने देखा है कि 5 मरतबा पाकिस्तान जो है वो प्रीमेच्योरली टर्मिनेट हो चुका है इस लोन के प्रोजेक्शन से। और अगर हम ओवरऑल देखें तो 2013 में बेल आउट वाज द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान सक्सेसफुली कंप्लीटेड एन आईएमएफ प्रोग्राम्स। मतलब ये कि माजी में भी हम प्रोग्राम्स लेते रहे हैं, लेकिन कई बार हम उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे हैं, तो कई बार हमने उनकी ख्वाहिशों को मानने से इनकार किया। इसीलिए इस बार ये बता दीजिए, अगर हम ये कहते हैं अफोर्डेबल है ये हमारे लिए, चल सकते हैं हम साथ साथ। मेरे ख्याल में तो क्विट करना ही होगा अब, क्योंकि अब पॉलिटिकली इमरान खान की गवर्नमेंट इस में आ गई है कि वो आवाम पर मज़ीद जुल्म नहीं कर सकती है। एक तो अपोजिशन सड़कों पर आ गई है और सियासत खुल गई है। 2 साल से सियासत बंद थी और बिल्कुल लोगों की ज़ुबान बंद थी, आवाज़ बंद थी, मीडिया पर भी ज़बानबंदी थी, और इसलिए इमरान खान को और उनकी रजीम को पूरा खुल खेलने का मौका मिला
कि वो जो चाहे इस मुल्क की आवाम के साथ कर सकते थे। अब उन्होंने इन 2 सालों को, 2.5 सालों को अच्छी तरह इस्तेमाल किया या बुरी तरह इस्तेमाल किया, ये तो अब फैसला हो जाएगा लोगों की नफ्स पे जब रखा जाएगा। अगर वो टैक्स इस्लाहात कर लेते 2 साल में मुल्क में, जिस तरह वो कहते थे कि मैं इतने हज़ार अरब पैसे इकट्ठे करके दिखाऊंगा लोगों से, तो हमें नज़र आ जाता। अब सारा कोविड पे तो ना डाल दें। तो जो माशी कारकर्दगी है इमरान खान की, वो इतनी बुरी रही और उन्होंने IMF पे इतना ज़्यादा तकिया किए रखा। पहले तो गए ही इतना लेट और असद उमर ने उन्हें मरवा दिया, और असद उमर के मरवाने की वजह से वो बंद गली में थे IMF के साथ, और एक ऐसा मुआहदा किया जिसमें उनके पास जीने का रास्ता नहीं था। मैं नहीं समझता अब इमरान खान और का इक़्तिदार और IMF का प्रोग्राम इकट्ठा चल सकता है, और जहन से चीन और रूस और कुस्तुनतुनिया के जो उनके जहन में अजीबो गरीब मॉडल आते रहते हैं, उनको निकाल कर पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचने की बात करें। फिर वही बात आ गई कि उसने ये मुतालबा खुद नहीं किया, इनडायरेक्ट वे में वर्ल्ड बैंक के जरिए पाकिस्तान ये मुतालबा अपना पहुंचाया है, तो चल सकते फिर हम साथ साथ चलते रहेंगे। और ज़रा पाकिस्तान इस वक्त बहुत टाइट रोप पे है हमारी जो गवर्नमेंट है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कंटेनर पे खड़े होकर यही कहा था कि वो IMF से कर्जा नहीं लेंगे, लेकिन जब वो हुकूमत में आए तो उनको समझ आई कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे जुनैरा मिसाल दे रही थी कि इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स किस तरह काउंट होते हैं, किस तरह शिफ्ट होते हैं, वो एक पूरी साइंस है। तो अगर आप IMF से कर्जा नहीं लेते, उनकी क्रेडिट रेटिंग में नहीं आते, तो फिर आपको वर्ल्ड बैंक भी कर्जा नहीं देगा, आपको एशियन डेवलपमेंट भी कर्जा नहीं देगा, तो ये साथ तो छूट नहीं सकता। और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि IMF तो सिंपल आपको बताता है कि आप इतने पैसे हमसे ले रहे हैं, इसको वापस कैसे करेंगे, आपके पास रिसोर्सेज क्या है, आपकी क्या एक्सपोर्ट्स हैं या आपके कोई और ज़राए हैं जिनसे पैसे वापस करेंगे, वो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो रेमिटेंसेस की है, जो बाहर से पैसा आता है, उसी को आपने देखा कि हुकूमत प्रेस करती रहती है। इनको पाकिस्तान में इस तरह की डेवलपमेंट्स करनी पड़ेंगी या एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी ताकि इनको कोई आमदनी का ज़रिया बने। आमदनी का ज़रिया बनेगा तो आप लोन्स वापस करेंगे। हाँ, मुस्तरद तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि उन्होंने IMF को कह दे जी हम नहीं आपको दे रहे या हम बिजली के रेट नहीं बढ़ा रहे। निगोशिएशंस करेंगे, क्योंकि वजह यह है कि जितनी महंगाई पाकिस्तान में हो चुकी है, इनके आवाम की चीखें निकल चुकी हैं। जुनैरा, इनको क्लाइंट्स चाहिए होते हैं, और पाकिस्तान जैसे क्लाइंट को लूज़ करना उनके लिए भी कोई इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, बाय क्लाइंट आई मीन एक ऐसा मुल्क जो इतना रिलाय कर रहा हो, जिनकी इकॉनमी बैठ गई हो, जो उनके बगैर चल ना सकते हो। बट उनके पर्सपेक्टिव से भी आप सोचें कि पॉलिटिकल स्टेक्स उनके पाकिस्तान में है, इकोनॉमिक स्टेक्स हमारे वहाँ हैं, तो क्या हम दोनों सेपरेट हो सकते हैं? वी आर इनसेपरेबल। तो हमें इकट्ठा तो चलना ही पड़ेगा। इमरान खान की गवर्नमेंट कंप्लीट मार्केट रेट पे ले गई डॉलर का, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ। तो एक बात तो ज़हन में रखिए, 30 साल का ताल्लुक है, डिवोर्स होते होते भी केस बहुत लंबा जाएगा, तो ताल्लुकात तो अभी नहीं हमारे ख़राब होते। सो ये मिडिल वे में रहेगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा हमें भी होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा उनको भी होगा।